हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मुकद्दस टीचर। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 9th क्लास की फ़िज़िक्स की बुक के MCQ शेयर करने जा रहा हूं। इस बुक के कुल 9 यूनिट हैं। आज की इस वीडियो में इन तमाम यूनिट में जो मशक़ी सवालात हैं यानी जो एक्सरसाइज वाले MCQs हैं, मैं उनके आंसर्स आपको बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सालाना इम्तहान की तैयारी में ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। इस यूनिट का पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन सिस्टम इंटरनेशनल आर। सिस्टम इंटरनेशनल में बुनियादी यूनिट्स की तादाद है। इस क्वेश्चन का आंसर है 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट ए ड्राइव्ड यूनिट। इनमें से कौन सा यूनिट माखूज यूनिट नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर है किलोग्राम। अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इज मेजर्ड इन। किसी शय में मादे की मिकदार मालूम करने का यूनिट है। इस क्वेश्चन का आंसर है मोल। एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकंड इज इक्वल टू। 200 माइक्रोसेकंड का वक्फा मसावी है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 × 10⁻⁻⁴ सेकंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। दर्ज ज़ैल में से कौन सी मिकदार सबसे छोटी है। इस क्वेश्चन का आंसर है 5000 नैनोग्राम। विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सूटेबल टू मेजर द इंटरनल डायामीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। किसी टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायामीटर मालूम करने के लिए इंतहाई मौजू आला कौन सा है। इस क्वेश्चन का आंसर है वर्नियर कैलिपर्स। A student claimed the diameter of a wire as 1.032 cm using vernier calipers. Up to what extent do you agree with it? एक तालिब इल्म ने वर्नियर कैलिपर से किसी तार का डायमीटर 1.032 सेंटीमीटर मालूम किया। आप इससे किस हद तक मुतफिक हैं। The answer of this question is 1.03 सेंटीमीटर। A measuring cylinder is used to measure. पैमाइशी सिलेंडर से मालूम किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है वॉल्यूम। ए स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ ए ग्लास शीट यूजिंग ए स्क्रू गेज ऑन द मेन स्केल इट रीड्स 3 डिवीजन्स व्हाइल 8th डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द इंडेक्स लाइन। इट्स थिकनेस इज। एक तालिब इल्म ने स्क्रू गेज की मदद से शीशे की शीट की मोटाई मालूम की। मेन स्केल पर रीडिंग 3 दर्जे है, जबकि इंडेक्स लाइन के सामने आने वाला सर्कुलर स्केल का दर्जा 8वां है। इस तरह इसकी मोटाई है 3.08 मिलीमीटर। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एन एक्सप्रेशन आर। किसी अदद में अहम हिस्से होते हैं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। यूनिट नंबर 2 है काइनेमेटिक्स। इस यूनिट का पहला क्वेश्चन है ए बॉडी हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन इफ़ इट मूव्स अलोंग ए। किसी जिस्म की मोशन ट्रांसलेटरी होगी अगर वो हरकत करता है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लाइन विदाउट रोटेशन, घूमे बगैर। द मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड। अपने एक्सिस के गिर्द जिस्म की मोशन कहलाती है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रोटेटरी मोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मंदरजा जाल में से कौन सी मिकदार वेक्टर है। इस क्वेश्चन का आंसर है डिस्प्लेसमेंट। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड देन इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। अगर एक जिस्म कांस्टेंट स्पीड के साथ हरकत कर रहा हो तो इसकी मोशन का स्पीड टाइम ग्राफ एक ऐसा खत मुस्तकीम होगा जो। इस क्वेश्चन का आंसर है टाइम एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। A straight line parallel to time axis on a distance time graph tells that the object is। फासला टाइम ग्राफ पर टाइम एक्सिस के पैरेलल खत्ते मुस्तकीम ज़ाहिर करता है कि जिस्म। इस क्वेश्चन का आंसर है कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा है, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार इज शोन इन द फिगर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। एक कार का स्पीड टाइम ग्राफ शक्ल में दिखाया गया है। मंदरजा जाल में से कौन सा बयान दुरुस्त है।
The answer of this question is car has an acceleration of 1.5 meter per second. Which one of the following graphs is representing uniform acceleration? मंदरजा जाल में से कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ज़ाहिर करता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ग्राफ ए। बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन। किसी मुतहरक जिस्म के डिस्प्लेसमेंट को वक्त पर तकसीम करने से हासिल होता है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेलोसिटी। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज। एक गेंद को अमूदन ऊपर की तरफ फेंका गया है, बुलंद तरीन मुकाम पर इसकी स्पीड होगी। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0। ए चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड। पोजीशन में तब्दीली कहलाती है। इस क्वेश्चन का आंसर है डिस्टेंस। ए ट्रेन इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, इट्स स्पीड एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकंड इज। एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हरकत कर रही है, मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड होगी। इस क्वेश्चन का आंसर है 10 मीटर पर सेकंड। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट एक्वायर्स ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड आफ्टर 20 सेकंड। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम इज। एक कार रेस्ट की हालत से हरकत करना शुरू करती है, 20 सेकंड के बाद इसकी स्पीड 25 मीटर पर सेकंड हो जाती है। इस वक्त के दौरान कार का तय करदा फासला होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 250 मीटर। यूनिट नंबर 3 है डायनामिक्स। इस यूनिट का पहला क्वेश्चन है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ। मंदरजा झैल में से किसकी गैर मौजूदगी में न्यूटन के पहले कानून मोशन का इतलाक होता है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्रिक्शन। इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन। मंदरजा झैल में से इनर्शिया का इन्हिसार किस पर है? इस क्वेश्चन का आंसर है मैस। ए बॉय जंप्स आउट ऑफ ए मूविंग बस, देयर इज ए डेंजर फॉर हिम टू फॉल। एक लड़का चलती हुई बस में से छलांग लगाता है, इसके किस तरफ गिरने का खतरा है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हरकत की मुखालिफ सिमत में। ए स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस 10 न्यूटन ईच। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज। एक डोरी को 2 मुखालिफ फोर्सेस की मदद से खींचा जा रहा है, हर एक फोर्स की मिकदार 10 न्यूटन है। डोरी में टेंशन कितना होगा? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0। द मास ऑफ ए बॉडी। एक जिस्म का मास डिक्रीजेज व्हेन एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेट करने पर कम हो जाता है। इंक्रीजेज व्हेन एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेट करने पर ज़्यादा हो जाता है। डिक्रीजेज व्हेन मूविंग विद हाई वेलोसिटी, तेज़ वेलोसिटी से चलने पर कम हो जाता है। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। 2 bodies of masses m1 and m2 attached to the ends of an inextensible string passing over a frictionless pulling such that both move vertically. The acceleration of the bodies is। एक बे फ्रिक्शन पुली पर से गुजरने वाली डोरी के सिरों पर m1 और m2 मास के 2 अजसाम इस तरह मुंसलिक हैं कि दोनों अमूदन हरकत करते हैं। इन अजसाम का एक्सेलरेशन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है बी वाला ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। मंदरजा झैल में से मोमेंटम का यूनिट है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज न्यूटन सेकंड। व्हेन ए हॉर्स पुल्स ए कार्ट द एक्शन इज ऑन दी। जब घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो एक्शन किस पर होता है? इस क्वेश्चन का आंसर है कार्ट, गाड़ी पर। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स लोअर्स द फ्रिक्शन व्हेन पुश्ड बिटवीन मेटल प्लेट्स। मंदरजा जाल में से किस मटेरियल को स्लाइड करने वाली सतहों के दरमियान रखने से इनके दरमियान फ्रिक्शन कम हो जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑयल। यूनिट नंबर 4 है टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस का घुमाने का असर। 2 इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस। 2 मसावी लेकिन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, जिनका लाइन ऑफ एक्शन मुख्तलिफ हो, पैदा करती हैं।
इस क्वेश्चन का आंसर है ए कपल। द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल आर। हेड टू टेल रूल से वेक्टर्स की तादाद जिन्हें जमा किया जा सकता है वो है। इस क्वेश्चन का आंसर है एनी नंबर, कोई भी तादाद। द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स आर। किसी वेक्टर के अमूदी कंपोनेंट्स की तादाद होती है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। A force of 10 Newton is making an angle of 30 degree with the horizontal. Its horizontal component will be 10 न्यूटन की फोर्स x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का जाविया बनाती है। इस फोर्स का उफ़क़ी कंपोनेंट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 8.7 न्यूटन। ए कपल इज फॉर्म्ड बाय। ए कपल अमल में आता है। इस क्वेश्चन का आंसर है टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस नॉट इन दी सेम लाइन। एक ही लाइन में अमल करने वाली दो मसावी और मुखालिफ फोर्सेस से। ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स। एक जिस्म इक्विलिब्रियम में होता है जब इसका। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्सेलरेशन इज 0। एक्सेलरेशन 0 हो। ए बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक जिस्म न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होता है अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कीप्स इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस्ड। अपनी बुलंदी बरकरार रखता है अगर इसे अपनी जगह से हिलाया जाए। रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय। रेसिंग कारें मतवाजन बनाई जाती हैं इनकी। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे करके। यूनिट नंबर 5 है ग्रेविटेशन। इस यूनिट का पहला क्वेश्चन है अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैनिशेस एट। ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हो जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर है लामहदूद फासला पर, इन्फिनिटी। वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज विद दी। जी की कीमत बढ़ती है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिक्रीज इन एल्टीट्यूड। बुलंदी कम होने से। इन दिस क्वेश्चन जी इज रेफर्ड टू एज द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी एट ए हाइट 1 अर्थ्स रेडियस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज। एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी की कीमत सतह ज़मीन से ज़मीन के रेडियस के मुसावी बुलंदी पर होती है। इस क्वेश्चन का आंसर है बी वाला ऑप्शन। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑन मून सरफेस इज 1.6 मीटर पर सेकंड। व्हाट विल बी द वेट ऑफ अ 100 kg बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। चांद की सतह पर एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी की कीमत 1.6 मीटर पर सेकंड है। चांद पर 100 किलोग्राम के एक जिस्म का वजन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 160 न्यूटन। द एल्टीट्यूड ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इन विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट जिनमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट गर्दिश करते हैं इनकी बुलंदी सतह ज़मीन से होती है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 42,300 किलोमीटर। द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए लो ऑर्बिट सैटेलाइट इज। निचले ऑर्बिट के सैटेलाइट की गर्दिश करने की स्पीड होती है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 800 मीटर पर सेकंड। यूनिट नंबर 6 है वर्क एंड एनर्जी। इस यूनिट का पहला क्वेश्चन है द वर्क डन विल बी 0 व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्टेंस इज। वर्क 0 होगा जब फोर्स और फासला के दरमियान जाविया होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है 90 डिग्री। If the direction of motion of the force is perpendicular to the direction of motion of the body, then work done will be। अगर फोर्स की सिमत जिस्म की मोशन की सिमत के साथ अमूदन हो तो वर्क होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 0। If the velocity of a body becomes double, then its kinetic energy will। अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी दोगुना हो जाए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी
इस क्वेश्चन का आंसर है 4 गुना हो जाती है, becomes 4 times. The work done in lifting a brick of mass 2 kg through a height of 5 meter above ground will be 2 किलोग्राम की एक ईंट ज़मीन से 5 मीटर की बुलंदी तक ले जाने में किया गया वर्क होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 100 जूल। The kinetic energy of a body of mass 2 kg is 25 joule. Its speed is 2 किलोग्राम की एक जिस्म की काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है, इसकी स्पीड होगी। इस क्वेश्चन का आंसर है 5 मीटर पर सेकंड। Which one of the following converts light energy into electrical energy? मंदरजा झैल में से कौन सा डिवाइस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है? The answer of this question is photocell. When a body is lifted through a height h, the work done on it appears in the form of its. जब किसी जिस्म को h बुलंदी तक उठाया जाता है तो इस पर किया गया वर्क इसकी जिस एनर्जी की शक्ल में ज़ाहिर होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी स्टोर्ड इन कोल इज, कोयला में ज़ख़ीराशुदा एनर्जी है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज केमिकल एनर्जी। द एनर्जी स्टोर्ड इन ए डैम इज, डैम के पानी में ज़ख़ीराशुदा एनर्जी होती है। इस क्वेश्चन का आंसर है पोटेंशियल एनर्जी। इन आइंस्टाइन्स मैस एनर्जी इक्वेशन C इज दी, आइंस्टाइन की मास एनर्जी मसावात में C ज़ाहिर करता है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी की स्पीड। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, वर्क करने की शरह को कहते हैं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पावर। यूनिट नंबर 7 है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मादा की खसूसियात। इस यूनिट का पहला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मालिक्यूल्स डू नॉट लीव देयर पोजीशन। मादा की कौन सी हालत में मालिक्यूल्स अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते? इस क्वेश्चन का आंसर है सॉलिड, ठोस। मादा की ठोस हालत में मालिक्यूल्स अपनी पोजीशन नहीं छोड़ती। विच ऑफ द सब्सटेंसेस इज द लाइटेस्ट वन, कौन सी शय धात सबसे हल्की है? The answer of this question is aluminium. SI unit of pressure is Pascal, which is equal to सिस्टम इंटरनेशनल में प्रेशर का यूनिट पास्कल है और 1 पास्कल बराबर होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। What should be the approximate length of a glass tube to construct a water barometer? पानी का एक बैरोमीटर बनाने के लिए शीशे की ट्यूब की लंबाई अंदाजन कितनी होनी चाहिए? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 11 मीटर। अकॉर्डिंग टू आर्किमेड्स अप थ्रस्ट इज इक्वल टू, अर्शिमेदिस के असूल के मुताबिक अछाल की फोर्स बराबर होती है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, हट जाने वाले माया के वजन के बराबर। The density of a substance can be found with the help of, किसी शय की डेंसिटी मालूम की जा सकती है। इस क्वेश्चन का आंसर है आर्किमेड्स प्रिंसिपल, अर्शिमेदिस के असूल की मदद से। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक के कानून के मुताबिक। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। The following force extension graphs of a spring are drawn on the same scale. Answer the questions given below from 8 to 10. नीचे दिए गए किसी स्प्रिंग के फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ को एक ही स्केल पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ग्राफ डज नॉट ओबे हुक्स लॉ, कौन से ग्राफ पर हुक का कानून लागू नहीं होता? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ग्राफ सी। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ग्राफ गिव्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, कौन से ग्राफ में स्प्रिंग कांस्टेंट की कीमत सबसे कम है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ग्राफ डी। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ग्राफ गिव्स द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, कौन से ग्राफ में स्प्रिंग कांस्टेंट की कीमत सबसे ज़्यादा है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ग्राफ ए। यूनिट नंबर 8 है
थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मादा की हरारती खसूसियात। इस यूनिट का पहला क्वेश्चन है वाटर फ्रीजेज एट, पानी जिस टेम्परेचर पर बर्फ बन जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, नॉर्मल या सेहतमंद इंसानी जिस्म का टेम्परेचर है। इस क्वेश्चन का आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। मर्करी इज यूज्ड एज थर्मोमेट्रिक मटेरियल बिकॉज इट हैज़, मर्करी को थर्मोमेट्रिक मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये रखता है यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, यकसा हरारती फैलाव, लो फ्रीजिंग पॉइंट, कम फ्रीजिंग पॉइंट, स्मॉल हीट कैपेसिटी, कम हरारती गुंजाइश, ऑल दी अबव प्रॉपर्टीज, ये तमाम खसूसियात। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल दी अबव प्रॉपर्टीज, ये तमाम खसूसियात। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स हैज़ लार्ज स्पेसिफिक हीट, कौन सा मटीरियल ज़्यादा हरारत मखसूसा का हामिल है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स हैज़ लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, दर्ज झैल में से किस मटीरियल के तूली फैलाव के कोएफिशिएंट की कीमत ज़्यादा होती है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एल्यूमिनियम। What will be the value of beta for a solid for which alpha has value of 2 × 10⁻⁵ per Kelvin? एक ठोस शय के तूली हरारती फैलाव के कोएफिशिएंट की कीमत 2 × 10⁻⁵ पर केल्विन है। इसके वॉल्यूम में फैलाव के कोएफिशिएंट की कीमत होगी। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6 × 10⁻⁵ पर केल्विन। A large water reservoir keeps the temperature of nearby land moderate due to, the answer of this question is large specific heat of water. Which of the following affects evaporation? इनमें से कौन सा जुज़्व evaporation को मुतासर करता है। टेम्परेचर, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, माया की सतह का एरिया, विंड, ऑल ऑफ द अबव, ये तमाम अवामल। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव, ये तमाम अवामल। यूनिट नंबर 9 है ट्रांसफ़र ऑफ हीट, इंतकाल हरारत। इस यूनिट का पहला क्वेश्चन है इन सॉलिड्स हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय, ठोस अजसाम में इंतकाल हरारत का तरीका है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंडक्शन। व्हाट हैपन्स टू द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए वॉल इफ इट्स थिकनेस इज डबल्ड, किसी दीवार की मोटाई दोगुना करने पर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बिकम्स हाफ, आधी हो जाती है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट ड्यू टू दी, मेटल्स के अच्छे कंडक्टर्स होने का सबब है। इस क्वेश्चन का आंसर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन गैसेज हीट इज मेनली ट्रांसफर्ड बाय, गैसेज में ज़्यादातर इंतकाल हरारत का सबब है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन ऑफ हीट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र ड्यू टू दी, कन्वेक्शन के ज़रिए से इंतकाल हरारत का सबब है। इस क्वेश्चन का आंसर है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की बालाई जानब मोशन। फॉल्स सीलिंग इज़ डन टू, मसनूई अंदरूनी छत लगाने का मकसद होता है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंसुलेट द सीलिंग, छत को इंसुलेट करना। रूम्स आर हीटेड यूजिंग गैस हीटर्स बाय, गैस हीटर्स के इस्तेमाल से कमरे गर्म किए जाते हैं, बजरिया। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। लैंड ब्रीज ब्लाउज फ्रॉम, नसीम बरी चलती है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट, रात के वक्त खुश्की से समंदर की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड रेडिएटर ऑफ हीट, मंदरजा झैल में से कौन सी शय हरारत की अच्छी रेडिएटर है। इस क्वेश्चन का आंसर है ए वाइट सरफेस, एक सफ़ेद सतह। तो
तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने बड़ी कोशिश की है कि आपको बुक में दिए गए तमाम MCQs के आंसर्स बड़े वाज़ेह तौर पर बता सकूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके एग्जाम्स की तैयारी में आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस कोटेशन, नॉलेज मेक्स ए मैन अनफिट टू बी अ स्लेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, बी सेफ।